जेएसएससी सीजीएल एग्जाम पास अभ्यर्थी बोले परीक्षा रद्द क्यों होगी? अगर गड़बड़ी हुई है तो 2231 स्टूडेंट्स की कराए ना जांच। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित 21 और 22 सितंबर को सीजीएल परीक्षा काफी सुर्खियां बटोर रही है इस दिनों में। एक और अभ्यर्थी पेपर लीक और गड़बड़ी का हवाला देकर के परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मेरिट लिस्ट में शामिल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके सभी अभ्यर्थी का कहना है कि परीक्षा में कौन गड़बड़ी हुई है जी? कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। गड़बड़ी होती तो कट ऑफ बहुत हाई होता, लेकिन 60% अंक लाने वाले का भी चयन कैसे हो गया है ये बताइए हमें। 60% क्या है सच्चाई वो आप खुद समझिए। सोमवार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके मोराबादी स्थित बापू वाटिका के से जो है समक्ष बातचीत के क्रम में ये सभी बातें को कहा गया है। कहा कि परीक्षा रद्द की मांग क्यों कर रहे हैं छात्रगण? गड़बड़ी है तो मेरिट लिस्ट में शामिल जो 2231 छात्र हैं उसकी जांच करा ले। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ये बात क्लियर कर चुका है कि चयनित युवाओं में से 96% झारखंडी है। पता नहीं कहां पे ये किया है। पास करने वालों में अधिकांश को बाहरी बताकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मतलब ये कहने का मतलब इन लोग का ये है कि जो बाहर से जो छात्र ये बोल रहे हैं ना कि बाहरी ज्यादा हैं, ये गलत है, क्योंकि जेएसएससी ने बोला 96% झारखंडी है। अब ये कहां तक सही है भैया आप समझिए। कौन सा जो है वो आया है लिस्ट ऐसा जो आप देखे होंगे तो आप समझिएगा। गड़बड़ी और परीक्षा रद्द की मांग करने वालों जो है वो कोचिंग संस्थान से हैं और कोचिंग संस्थान आरोप ये बात को लगा रहे हैं। कहा कि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का काफी समय निकल चुका है। इसके बाद मेरिट से इस परीक्षा में चयन हुआ है, लेकिन सीजीएल परीक्षा से जुड़े विवाद की जांच जल्द करें, ये सीएम ने भी उन्हें आश्वासन दिया। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को पुलिस पदाधिकारियों को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 से जुड़े विवादों को लेकर सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर दर्ज मामले में हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसके अनुरूप आप निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट दायर करें। दोस्तों ये सभी बातों में 3 बातें हमें जो है कॉमन नजर आ रहा है। पहला बात यह है कि जेएसएससी सीजीएल में केवल उसी का जांच होना चाहिए जो बच्चे पूरी तरीके से इसमें सेलेक्ट हो गए हैं, जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है। दूसरी बात, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छात्र करा चुके हैं वो कह रहे हैं कि जांच अगर आप कराना है तो हमारी जांच कराएं। इसमें जो है वो जेएसएससी एजेंसी का कोई भी गलती नहीं है। इसलिए ये परीक्षा में क्योंकि 60% से जो है वो स्टूडेंट को उठाया है, अब 60% से स्टूडेंट को उठाया है तो आप भी इसकी सच्चाई समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है वो छात्रगण हैं जो 60% लाने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कोई बहुत ऐसे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 70% भी नंबर लाए हैं तो उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी जो है ना कहीं वो चीज थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा है। लोग यहाँ पे भी सस्पेंस में नजर आ रहे हैं। जो तीसरी बात है वो ये है कि जेएसएससी ने जिस प्रकार से बोला कि बिहार जो है टोटल झारखंडी यहाँ पे 96% स्टूडेंट है, तो एक यहां पे भी संदेह जाता है। अब ये कहां पे रिपोर्ट जमा किया उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी संदेह जा रही है कि 96% अगर स्टूडेंट्स है झारखंड के तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो यहां पे भी थोड़ी सी जांच होनी चाहिए। मतलब टोटल मामला जो है वो अब हेमंत सोरेन के पास चला गया है कि वो जांच इसको किस प्रकार से कराते हैं। ये 3 फैक्टर पे अगर सही निष्पक्षता के साथ जांच हो जाती है तो मामला समझ में आ जाएगा। चाहे वो जांच कराने का 2231 छात्र का हो, हाँ उसका भी जांच कराए तो उसमें भी पता चल जाएगा कि कौन स्टूडेंट कितना जो है वो अपने से एग्जाम दिया है और कितने जो है वो सही तरीके से एग्जाम लिखा हुआ है, किसने धांधली नहीं किया, यहां से भी पकड़ में आ जाएगा। दूसरी बात ये भी जांच होनी चाहिए कि जो एजेंसी कह रही है कि 96% केवल झारखंड के छात्र हैं, तो इसमें भी जांच होनी चाहिए कि 96% क्या सच में झारखंड के ही छात्र हैं। तो ये सभी जो है वो बातें थी इस वीडियो में। आपको बहुत सारा वीडियो फुटेज भी आपने देखा होगा, आपको ये बातें समझ में भी आ गई होगी। और अब जो है वो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।